नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीशा कोचर। इनसे बात करेंगे कि कानों से जुड़ी हुई, नाक से जुड़ी हुई, मुंह से जुड़ी हुई क्या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ज़रूरी होता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो क्या कुछ शिकायतें लोगों की जनरली यहाँ पर आ रही हैं? देखें, ईएनटी जो ब्रांच है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, वो तीनों चीज़ें इसलिए इकट्ठे रखी जाती हैं बिकॉज़ उन तीनों चीज़ों का आपस में कनेक्शन होता है। कान का नाक के साथ, नाक का गले के साथ, इन तीनों चीज़ों का इंटर रिलेशन है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो ईयर की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें आती हैं कान का बहना, कान से डिस्चार्ज आना, जो कि यूजुअली होता है कान में छेद होने, कान के पर्दे में छेद होने की वजह से। ये सबसे कॉमन ईएनटी कंप्लेंट है ओवरऑल। और उसके अलावा कान में मैल जमा हो जाता है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस या सुनाई में कमी लगती है, भारीपन लगता है, उसके लिए पेशेंट्स आते हैं। नाक में ज़्यादातर आजकल मौसम एलर्जीज़ का है। जब मौसम बदलता है तो पेशेंट्स को एलर्जीज़ होती हैं। बहुत छींकें आना, नाक में, आँख में से पानी आना, नाक का बहना, नाक ब्लॉक्ड रहना, अच्छे से स्मेल नहीं आना, खुशबू बदबू का ना पता चलना, या इचिंग होना। इन सारी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एलर्जीज़ होती हैं। उसके अलावा साइनस की प्रॉब्लम्स होती हैं नाक के साथ में, यहाँ पे फेस के पीछे हवा से भरी हुई कैविटीज़ होती हैं जिनको साइनसेस कहते हैं। उनमें पस या मैल जमा होने की वजह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। उसकी भी कंप्लेंट्स ऐसी ही होती हैं, नाक बंद होना या नेज़ल ब्लॉकेज, सर में भारीपन या हेडेक लगना। थ्रोट की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तेज़ाबियत की प्रॉब्लम। जिनको पेट में तेज़ाब ज़्यादा बनता है वो गले में आता है और गले को इरिटेट करता है। तो पेशेंट आपके पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि गले में कुछ अटका हुआ या कुछ फंसा हुआ लगता है, या छाती में, पेट में जलन होती है, खाना खाने में, थूक निगलने में दिक्कत, तकलीफ़, आवाज़ का बदल जाना। गले की दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है जो जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उसमें स्वेलिंग हो जाने की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, या अगर वो अपना हार्मोन ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। मौसम पर भी डिपेंड करता है, जैसे मौसम बदलता है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि ये बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम तो सीज़नल होती है। कुछ पेशेंट्स को पूरा साल भर भी रहती है, बट मोस्टली जब सीज़न चेंज होता है, एलर्जीज़ के मौसम आता है, तो एलर्जीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो ह्यूमिड वेदर है, जो गीला मौसम रहता है बारिशों वाला, उसमें हमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो कान में फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत केसेस आते हैं उस टाइम पे हमारे। लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ईयरबड्स इटसेल्फ एक मॉइस्चर और बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, क्योंकि वो बहुत साफ़ चीज़ तो होती नहीं है, कॉटन है, कॉटन का रेशा भी अंदर रह जाता है, उसके ऊपर फंगस ग्रो करता है। और बाकी समर्स में यूजुअली प्रॉब्लम्स कम होती हैं, पर इचिंग की प्रॉब्लम और स्वेटिंग की वजह से ईयर वैक्स का ज़्यादा बनना, क्योंकि वैक्स जिन ग्लैंड से बनती है उनसे ही पसीना भी बनता है, तो वो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अनीशा, कुछ लोग हैं जो ये भी शिकायत करते हैं कि उनके कानों में आवाज़ें आती हैं, टिनाइटिस कहते हैं उसको। तो ये क्यों होता है? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? देखिए, टिनाइटिस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यूजुअली नर्व्स को, अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूँ, नर्व्स मिसफायर करती हैं। तो जो साउंड सिग्नल आपकी ब्रेन को पहुंचता है वो एक्चुअली वहाँ पे होता नहीं है। इसीलिए टिनाइटिस या एक रिंगिंग सेंसेशन या साउंड कानों में आती है। इलाज के तौर पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं इसके लिए, वो मेनली ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं जिनमें मल्टीपल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक तो वो हेल्प कर जाते हैं, जिनको हेल्प करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको इनसे रिलीफ नहीं भी मिलता। बाकी नर्व स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन टाइप की दवाइयाँ होती हैं जो नर्व्स के लिए होती हैं, वो भी हम दे के देखते हैं। और जो मेन स्टे ट्रीटमेंट का है, उसको हम टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी कहते हैं, टीआरटी कहते हैं बेसिकली। टिनाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको अडेप्ट करना पड़ता है, आपको जीना सीखना पड़ता है उसके साथ। जो एक डिवाइस आती है टिनाइटिस मास्कर जो आता है, वो कितना लाभदायक होता सो मास्कर भी यही करता है बेसिकली। मास्किंग में जैसे अगर मुझे ओपीडी में आपके एक कान को मास्क करके दूसरे कान की हियरिंग को इवैल्यूएट करना है या टेस्ट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि मैं एक पेपर ले लूँगी और उस पेपर को ऐसे ऐसे करके क्रिंकल करूँगी आपके उस कान के सामने जिस
भाई मेरे को मास्किंग देनी है। सो मास्किंग बेसिकली एक तरह की नॉइज़ प्रोवाइड करता है ताकि आपको इस कान से आसपास का सराउंडिंग एम्बियंट आवाज़ जो है वो ना सुनाई दे और आपका फोकस सारा का सारा एक तरफ पे। मैम, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आम है, उम्र के साथ साथ ये होती भी है, तो हियरिंग लॉस होता क्यों है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? सो हियरिंग लॉस दो तरह का होता है, मेनली तीन तरह का होता है। एक है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस और एक है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस बेसिकली उसका ये मतलब है कि जो आपका कंडक्शन का अपैरेटस है, जो आपकी मशीनरी बनी हुई है जिसमें साउंड कंडक्ट होती है, उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज या तकलीफ है। वो कंडक्टिव अपैरेटस क्या है कि बाहर से साउंड गई, कान के अंदर गई, कान के अंदर एक पर्दा है वो वाइब्रेट किया, उसके पीछे जो नसें हैं वो सिग्नल लेके गई ब्रेन तक और आपने उस साउंड को प्रोसेस किया, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। इस पूरे पैसेज में कहीं पे भी कोई तकलीफ होगी, समझ लीजिए ईयर वैक्स है तो आपको हियरिंग लॉस होगा, उसको कंडक्टिव कहेंगे। कान के पर्दे में छेद है तो उसको कंडक्टिव कहेंगे, या कान का पर्दा किसी और वजह से ठीक से वाइब्रेट नहीं कर रहा तो इन सबको हम कंडक्टिव बोलते हैं। दूसरा टाइप है सेंसोरी न्यूरल, जिसमें न्यूरल कंपोनेंट है, नर्व्स का कंपोनेंट है। जो नसें आवाज़ को कान से ब्रेन तक लेके जाती हैं और आपकी बॉडी को ये सिग्नल देती हैं कि आपने ये आवाज़ सुनी, उन उन नर्व्स में कोई दिक्कत हो तो उसको हम न्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस कहते हैं। और तीसरा है मिक्स्ड, जो इन दोनों का मिक्स्ड कंपोनेंट होता है। कोई ऐसा पेशेंट जिसको कान के पर्दे में छेद है और साथ में नर्व्स भी कमज़ोर हो गई हैं, उसको एक मिक्स्ड हियरिंग लॉस दिखाई देगा। मैम, अगर बात करें दिव्य प्रेस हॉस्पिटल की, तो यहाँ ईएनटी में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, और अगर हमारे लोग दर्शक इसको देख रहे हैं, किसी को आपसे मिलना है तो वो आपसे कैसे मिल सकता है? मैं डेली अवेलेबल हूँ, मंडे टू सैटरडे 10 to 2 मेरी ओपीडी होती है, सुबह से लेकर दोपहर तक। मोस्टली यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं हमारे पास एक रनिंग ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हम सर्जरीज़ भी करते हैं, कान की भी, नाक की भी, गले की भी सर्जरीज़ होती हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड माइनर ओटी है जहाँ पे छोटे प्रोसीजर्स भी होते हैं। हमारे पास यहाँ ओपीडी में हमारा एक ईएनटी यूनिट है, ये भी वेल इक्विप्ड है। जो छोटी प्रॉब्लम्स वैक्स क्लीन करने की या एग्जामिनेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, सक्शन वगैरह, सब कुछ यहाँ पे हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर अनीशा, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई आपके आने वाले टाइम पर काम आएंगी, और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इन्होंने बता दें किस टाइम तक दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में अवेलेबल आपको मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।